Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि मार-आ-लागो में ज़ेलेंस्की आए हुए हैं। अभी ज़ेलेंस्की के मिलने से पहले ही ट्रम्प ने एक मीटिंग करी पुतिन के साथ, और आपको मालूम ही है कि पुतिन की लाइन्स आर वेरी क्लियर कि जो टेरिटरी उन्होंने जीती है उसको वापस नहीं करेंगे। दुनिया में सिर्फ एक ही देश है जो जीती हुई टेरिटरी को वापस करता है, वो है भारत। वो अगर आप इतिहास देखें युद्ध का, 47 में भी हम उनको हरा सकते हैं, लेकिन हम सीज फायर करने गए। वो बड़ा चालाकी से नेहरू ने पाकिस्तानियों को पाकिस्तान ने जमीन जीती थी उसको उन्होंने वहीं पे रख दिया। 65 के वॉर में भी भारत जीता, फिर भी वापस कर दिया। लाहौर भी जीत गए थे और हाजीपीर तक भारतीय सेना चली गई थी, वो भी हमने वापस कर दिया। 71 में जब भारत ने ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान को डिवाइड किया, तब भारत रीड्रॉ कर सकता था बॉर्डर, ताकि सिक्योर सिलीगुड़ी कॉरिडोर और ये सब, क्योंकि ऐसा पतला सा स्ट्रेच दिया गया था कि पाकिस्तान कभी भी काट देगा उसको। फिर भी हमने नहीं किया। हमने इंदिरा गांधी की वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, बेवकूफ़ी मतलब मर गई अभी, लेकिन फिर भी उसकी बेवकूफ़ी है कि उसकी वजह से वो हुआ नहीं। ठीक है, चिटागांव 1971 तक भारत का हिस्सा था और वो पूरा एरिया, तो वो भी हमने वापस कर दिया। फिर कारगिल वॉर में हम LOC को क्रॉस नहीं करेंगे, वापस कर दिया। टाइगर हिल्स जीता, वापस कर दिया। सिंदूर ऑपरेशन अभी तक पार्ट 1 हुआ है, अभी चल रहा है सिंदूर ऑपरेशन। हमने पूरी पाकिस्तानी एयरफोर्स को नीचे बिठा दिया, ऑपरेशनल पैरामीटर्स मीट हो गए और हमने युद्ध को रोक दिया। इन सारी अवस्थाओं में जीत किसकी थी? भारतीय सेनाओं की। और फिर भी हमने कोई लैंड ली नहीं। पुतिन ये बेवकूफ़ नहीं है। पुतिन ने ट्रम्प को बोल दिया कि देखो, अगर हमने युद्ध अभी रोका तो हम युद्ध वापस शुरू नहीं कर पाएंगे, मोमेंटम हमारा खत्म हो जाएगा, तो इसलिए हम रोक नहीं सकते। जब तक कि पीस नहीं होती, तब तक हम जितना हम एक्वायर कर सकते हैं लैंड हम करेंगे। मैंने आपको बताया था पहले कि 25 दिसंबर के बाद रशियन अटैक्स अगेंस्ट यूक्रेन विल बिकम सिवियर। वो पुतिन ने बोला, साफ स्पष्ट बोला कि अगर हमने अभी युद्ध रोक दिया तो हम उसको वापस शुरू नहीं कर पाएंगे, वो मोमेंटम हमारा नहीं रहेगा, हमारी सेना अभी आगे बढ़ रही है, तो हम लोग अभी करते रहेंगे। और यूक्रेन जो है स्टारलिंक की मदद से रशिया के अंदर डीप अटैक्स कर रहा है। इसलिए मैं बार बार अपने पोस्ट पे लिख रहा हूँ कि स्टारलिंक डेंजरस है, और आई एम द फर्स्ट वन टू से दैट। पहली बार मैंने बताया था स्टारलिंक भारत के लिए बहुत है, तब से उसके पहले से बता दिया था जब नॉर्थ ईस्ट में स्टारलिंक के टर्मिनल्स पकड़े गए थे, क्योंकि स्टारलिंक जो बाईपास करता है, और भारत ने जिस तरह उनको पकड़ा, तो अब स्टारलिंक को डिस्ट्रॉय करने की टेक्निक भी भारत के पास है। बाय द वे, आपको गर्व होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में कोई नहीं जीत सकता दुनिया में, भारत से कोई नहीं जीत सकता, यहाँ तक कि अमेरिकन भी नहीं जीत सकते इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में। हम लोग पोखरण के समय से, जब 98 में हुआ था, उसके पहले तो 98 के समय से हमारी जो सैटेलाइट साइड इमरजेंसी रिमोट सेंसिंग और सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज में वी हैव ए एज ओवर द वर्ल्ड। भारतीयों को एज। तो ये सारे इंसिडेंट पुतिन ने बड़ा स्पष्ट बोला ट्रम्प को कि आप, हमारी सेनाएं जीत रही हैं और हम उनको जीने देंगे, क्योंकि बहुत फेक प्रोपेगेंडा चल रहा है। एक तो वीडियो ही चल रहा है यूक्रेन के द्वारा कि कुछ भी नहीं जीत पाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पूरा का पूरा 25% ऑक्यूपाई कर चुका है रशिया, और अभी 2-3 जीते भी ट्रम्प ने अनाउंस करी थी कल ही, और वो आर्मी यूनिफॉर्म में, मींस आर पार। तो अगर ये पीस डील, और यूक्रेन के पास बहुत ही कम ऑप्शन है। यूक्रेन अभी भी ऑलरेडी पूरी वेस्टर्न यूरोपियन इंटेलिजेंस और उनके वेपन्स वो सब यूज कर रहा है। वो सब यूज करने के बाद भी हार रहा है। यू जस्ट इमेजिन कि यूरोप इज फाइटिंग विद यूक्रेन राइट नाउ अगेंस्ट रशिया, पूरा यूरोप। और
अमेरिका भी मदद कर रहा है इनडायरेक्टली, क्योंकि सारे वेपन्स, जो ऑफेंसिव वेपन सिस्टम सारे अमेरिकन है, रशिया को मालूम है। तो उन्होंने पुतिन ट्रम्प को साफ बोल दिया। और इस तरह जब उन्होंने इन्फॉर्म किया ट्रम्प को, तो ट्रम्प ने वही बातें रखी और फूड वगैरह अच्छी तरह खिलाया गया और लैंड टेरिटोरियल डिस्प्यूट पे बात आके अटक गई। यूक्रेन बोलता है हम ये नहीं देंगे, ज़फोरिया प्लान अपने पास रखेंगे और हम थोड़ा डोनबास का कुछ रीजन रखेंगे। रशिया बोलता है नो, इट हैज़ टू बी कंप्लीट। देखिए सीज फायर कौन करता है? जो हारने वाला पार्टी होता है। विनिंग पार्टी कभी सीज फायर नहीं करता। ये भारत को सीखना चाहिए। जब वो जीत रहे हो तो लैंड लें। पाकिस्तान का लैंड हमारा है, बांग्लादेश का लैंड हमारा है, हिंदुओं का है, तो वो लैंड लेना भी चाहिए भारत को। और भारत को नक्शे रीड्रॉ करने चाहिए, चाहे कितना भी षड्यंत्र लगे। अभी मैं आजकल रीजनिंग सुन रहा हूँ, बहुत षड्यंत्र होते हैं और ये फंस जाएगा तो यूक्रेन का वॉर बन, नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसके चारों ओर से भारत इन्वॉल्व है और कितना सप्लाई कर सकते हैं शिप से। अगर वॉर का समय आएगा तो हम लोग टैकल करेंगे ना, भारतीय नेवी टैकल करेंगे ना अमेरिकन शिप्स को घुसने से, वो सब तो हम लोग करेंगे। टर्की को भी टैकल करेंगे, टर्की को टर्की में क्या टैकल करेंगे, उसका तो ऑलरेडी इजराइल के साथ डिस्प्यूट चल रहा है। सो धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो लैंड लेना जरूरी है और पुतिन उसी डिमांड पे स्टिक है। जो जितने भी स्टारलिंक के थ्रू जो ड्रोन अटैक्स हुए रशिया के विरुद्ध, और जिसको आप लोग बोलते हैं S-400 ट्रैक नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया, वो कर पाया, टोटली फेक न्यूज़। ये यूक्रेनी न्यूज़ है। 90% ऑफ द अटैक्स यूक्रेन करता है, रोक दिए जाते हैं, 10% बच जाते हैं बिकॉज ऑफ स्टारलिंक। और जो यूक्रेन ने जो अटैक किया था ड्रोन्स इन द ट्रेलर ट्रक्स के थ्रू, उसमें ब्रिटिश का हाथ था और वो ट्रक्स बहुत दूसरे देशों से भी आए थे। कुछ मंगोलिया से अंदर घुसे थे, कुछ बाकी सेंट्रल एशियन स्टेट से अंदर घुसे थे। सो देयर वर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स इन्वॉल्व इन दोज ऑपरेशंस। सिर्फ यूक्रेन के बॉर्डर से कोई नहीं घुसा था। सो देयरफॉर इतने बड़े देश में इतने सारे जो मल्टीपल एंगल्स हैं वो मिस हो सकते हैं, लेकिन रशिया इज ऑल्सो वर्किंग और भारत भी काम कर रहा है। भारत इज ऑल्सो क्रिएटेड इट्स ओन सिक्योरिटी सेल्फ जो सिस्टम्स हैं विद इन अराउंड दिल्ली विद द वज्र सिस्टम, प्राइवेट कंपनीज आर इन्वॉल्व, ऑल दो थिंग्स। लेकिन ये जो पूरी मीटिंग है हमारे इलाकों में, ट्रम्प की ओपनिंग स्टेटमेंट्स, ट्रम्प के क्लोजिंग स्टेटमेंट्स को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं कि ओपनिंग स्टेटमेंट्स था वी आर लुकिंग एट अ टफ नेगोशिएशन। उनको मालूम था कि जो प्रेसिडेंट पुतिन है उनकी लाइन्स आर ड्रॉन इन स्टोन, और उन्होंने साफ बोल दिया। ज़ेलेंस्की को कोई भी रिसीव करने नहीं गया बाय द वे एट द एयरपोर्ट। तो ज़ेलेंस्की का रशियन यूक्रेनियन एम्बेसडर थे, क्योंकि ज़ेलेंस्की इज नो लॉन्गर इलेक्टेड प्रेसिडेंट राइट नाउ। इमरजेंसी इलेक्शंस नहीं हुए, तो ही इज नॉट ए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट राइट नाउ। क्या आउटकम होता है इलेक्शन का वी डोंट नो। और व्हेन उसके पहले कनाडा में रुके, वहाँ पे $2.5 बिलियन उठाया, मतलब कि $90 बिलियन, $2.5 बिलियन ऐसे उठाया कनाडा से। उसके पहले उसके वेल ही लैंडेड, सुबह उनका बात हुआ कीर स्टारमर से। और भारत, अमेरिका और यूके के रिश्ते अभी ठीक नहीं है, तो कीर स्टारमर से बोला कि हमको आपको पूरा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि यूक्रेन वांट्स द वॉर और यूरोप वांट्स इट टू फाइट। यूक्रेन, अगर यूरोप उसके पीछे नहीं होगा तो यूक्रेन कब का सरेंडर कर चुका होगा। ज़ेलेंस्की बैठा होगा किसी यूरोपियन कैपिटल में या फिर फ्लोरिडा में बैठा होगा, तो उसको फ्लोरिडा में एयरपोर्ट पे कोई रिसीव करने नहीं गया। शोज कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को मालूम है उसका क्या लीगल स्टेटस है। लीगल स्टेटस जब नहीं होता है तो ऐसा ही होता है। और फिर उसके बाद जब मीटिंग हुई अंदर, तो उसके अंदर कौन कौन बैठा था? स्टीव विटक्रॉफ, जेरेड कश्नर, स्टीवन मिलर, प्रेसिडेंट ट्रम्प, पीट हेग्सेथ। मार्को रूबियो मुझे वहाँ नहीं दिखाई दिए, और मार्को रूबियो के पुराने स्टेटमेंट्स ऑलरेडी फ्लोट कर रहे हैं पूरे मीडिया में। सो मार्को रूबियो उसी स्टेट से भी है, तो मुझे वहाँ नहीं दिखाई दिए, तो मैं मस्ट हैव जॉइंड ऑल्सो। लेकिन ये जो जितने भी लोग हैं जो बैठे हुए थे, सबके सब नॉन गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं। जेरेड कश्नर, स्टीव विटक्रॉफ प्राइवेट बिजनेस है, वही मिले थे ट्रम्प से जाके पूरी जाके 5 घंटे के लिए। फिर ट्रम्प, फिर पीट हेग्सेथ वॉर सेक्रेटरी ऑफ वॉर, और फिर
स्टेट सेक्रेटरी और स्टीवन मिलर। तो ये जो डेलीगेशन है इट वाज मोर बिजनेस ओरिएंटेड डेलीगेशन, मतलब कि ये डिसाइड करना था कि युद्ध के बाद क्या कैसे डिवीजन किया जाएगा यूक्रेन का, कैसे कैसे डिवीजन किया जाएगा, किसका पार्ट कौन मिलेगा, कौन 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 से प्रॉफिट पे काम करेगा। दिस वाज अ मेन डिस्कशन। नाउ अगर आप इसको ठीक से अब देखते हैं दोनों साइड की स्टोरीज को, आउटकम में जब प्रेसिडेंट ट्रम्प बाहर निकले इस टफ नेगोशिएशन और वी आर स्टक एट द टेरिटोरियल गिव अवेज, और यूक्रेन जो है इज नॉट, ज़ेलेंस्की इज नॉट रेडी टू गिव व्हाट रशिया इज आस्किंग। इसका मतलब, और ट्रम्प ने बोल दिया या तो ये युद्ध आज रुक जाएगा अगर यूक्रेन चाहता है तो, नहीं तो लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू करेगा। मीन्स रशिया का पोजीशन वेरी क्लियर है, लेट द वॉर गो ऑन। हम चाहते हैं तो व्हाट गेम यूरोप इज प्लेइंग अगेंस्ट रशिया, रशिया इज प्लेइंग द सेम गेम अगेंस्ट यूरोप। लो कैजुअलिटीज रख रहे हैं अपनी साइड से, जो एग्रेशन को कंट्रोल करके एग्रेशन कर रहे हैं, और ट्राई टू अवॉइड ह्यूमन कैजुअलिटीज ऑन रशियन साइड। और यूक्रेन का प्लान है कि ट्राई टू इन्फ्लिक्ट मैक्सिमम कैजुअलिटी ऑन रशियन साइड, लेकिन कुछ टूटने वाला नहीं है बिकॉज रशिया इज डूइंग वेल, और रशिया के पास मैन पावर है, नॉर्थ कोरियन मैन पावर है, प्लस सेंट्रल एशियन स्टेट से मैन पावर है, तो रशिया इज नॉट रियली यूजिंग देयर ओन ट्रूप्स ऑल्सो। तो ओवरऑल जो प्रेशर है इज ऑन यूक्रेन टू गेट थिंग्स डन, लेकिन यूक्रेन भी जल्दी में नहीं है क्योंकि वॉर हैज़ बिकम द बेस्ट बिजनेस फॉर द लीडरशिप ऑफ यूक्रेन। आप देखते ही हैं वो लोग सब महंगी महंगी कारें चलाते हैं, महंगे महंगे होटल्स में रहते हैं, महंगे महंगे होटल्स में रहते हैं, और महंगी महंगी जो है महंगे एक्सपेंसिव आइटम्स को यूज़ करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द यूक्रेनियन पॉपुलेशन इज ऑलरेडी डीलिंग विद सच काइंड ऑफ थिंग्स ऑन द रिच साइड, और उनका जो बेसिक ट्रेड अभी भी चल रहा है बिकॉज रशिया ने पूरे कंट्री में बॉम्बिंग नहीं किया है। रशिया कैन डू इट लेकिन नहीं किया अभी तक। सो ओवरऑल यूक्रेनियन लेविश लाइफस्टाइल इज गोइंग ऑन, नाइट क्लब्स चल रहे हैं, लोग चल रहे हैं, लोग स्कूल जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वो सब चल रहा है, और फ्रंटियर पे युद्ध चल रहा है। तो बॉर्डर्स पे जो भी युद्ध चल रहा है, नोबडी केयर्स अबाउट द बॉर्डर पॉपुलेशन, और जो ऑलरेडी रशियन कंट्रोल में आ चुके हैं उनकी लाइफ भी नॉर्मल हो चुकी है, एंड यूक्रेन कीप्स अटैकिंग देम। तो इसलिए दोनों साइड्स पे कोई जल्दी नहीं है पीस करने की। रशिया की साइड से जल्दी नहीं है बिकॉज दे आर विनिंग द वॉर, यूक्रेन की साइड से जल्दी नहीं है बिकॉज दे आर गेटिंग द मनी। सो दो बोथ आर हैप्पी, और यूक्रेन तो बोल ही रहा है मैं पैसा वापस नहीं करूंगा, 90 बिलियन में लेकर वापस नहीं करूंगा। वो यूरोपियन यूनियन को फिगर आउट करना है, तो वो तो उनको पहले से चपत लग गई। यूएस के पास पैसा है नहीं, जबकि यूएस ने ऑलरेडी $1 बिलियन कमिट किया पेंटागन डिफेंस बजट पे, दैट इज फॉर अमेरिकन वेपन्स बीइंग परचेज्ड बाय द यूएस गवर्नमेंट एंड सप्लाइंग। सो मारालागो का मीटिंग इज ए कंप्लीट मतलब कि स्टेलमेट है। रशिया इज स्टिक टू द पॉइंट और यूक्रेन भी स्टिक टू द पॉइंट। अगर रशिया यूक्रेन एग्री करता है वो लैंड्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए तो वॉर रुक जाएगा, अगर नहीं करता है तो यूक्रेन विल लूज ओडेसा। फॉर रशिया अगर यूक्रेन नहीं मानता है, इट्स ए गुड थिंग फॉर देम। रशियन पीपल आर अगेंस्ट एनी कंसेशन। रशियन पीपल से वी नीड टू फाइट, वी नीड टू कंट्रोल द होल टेरिटरी। तो रशियन की डिमांड्स भी बढ़ती जा रही है। रशिया इज गोइंग टू टेक ओवर द होल ऑफ यूक्रेन, और ज़ेलेंस्की को भी भागने का अपना समय प्लान बनाना ही है अल्टीमेटली। और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई इस मीटिंग के बाद, ट्रम्प इज गोइंग टू अपडेट पुतिन ऑन व्हाट डिस्कस बिटवीन हिम एंड ज़ेलेंस्की, और आपको मालूम है उसका आउटकम क्या आने वाला है। सो ओवरऑल ब्रिटिश एंड यूरोपियंस आर सक्सेसफुल अगर देखा जाए तो इन टेलिंग यूक्रेन टू कंटिन्यू फाइटिंग, और रशियंस के लिए क्या है, इट्स ए केस ऑफ कि अपनी मिलिट्री विक्ट्री के मार्जिन को बढ़ाया जाए, एंड दैट्स वेयर द डील इज स्टक। तो इसलिए मैंने लिखा टाइटल में कि मारालागो का ये फूड डिप्लोमेसी है। यहाँ पे ट्रम्प बोल रहे हैं कि जर्नलिस्ट को खिलाओ, शायद ये करप्ट होंगे, इनको ब्राइब ना समझे, ताना मार रहे हैं। और उनका जो कुक का नाम है मार्गो, उसको बोल रहे हैं कि यूक्रेन डेलीगेशन इतने लंबे चौड़े हैं,
लाइक देयर मूवी के सेट के जैसे बड़े बड़े आए यूक्रेनियंस, इनको भोजन कराओ, इनको भोजन अच्छा लग रहा है। तो ओवरऑल इस तरह की जब बातें करते हैं लोग लीडरशिप पे, तो जनरली कहने का मतलब ये है कि बातचीत ठीक से नहीं चली। और ट्रम्प थोड़े से विचलित भी दिख रहे हैं मीटिंग के बाद, बिकॉज अब रशिया का एग्रेशन 24 साल वाला होने वाला है। उसका ग्लिम्स आपको दिख गए कि 450 अटैक यस्टरडे, और अब उसकी संख्या बढ़ने ही वाली है। तो और पुतिन का वॉर उसमें होना एक प्रेशर भी डालने का टेक्निक भी था कि भाई आई एम वेरी सीरियस नाउ, इट्स नो लॉन्गर स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस, लेकिन उसको उसी कैटेगरी में रखा जाएगा बिकॉज इट्स नॉट ए डिक्लेयर्ड वॉर येट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल वेरी मच and I'll see you in the next show. Do become a member, join our Gurukul and support us. Support links are all there. आपके सपोर्ट से Sathology चलता है and we can expand our research and travels with that money. और हमारे गुरुकुल के लिए और भी हमारे नए नए प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसमें आप सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते, and I'll see you in the next show. Thank you.